नमस्कार दोस्तों, आज 1 मई 2020 दिन हो चुका है शुक्रवार। आज हम बात करेंगे सभी बड़ी खबरों की। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर लॉकडाउन को लेकर आ रही है। लॉकडाउन बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी खबर आई है। साथ ही साथ आपको बता दें, चीनी बीमारी को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। अगर आप ईमेल आईडी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे प्रयोग करते हैं तो सरकार की तरफ से आपको ये चेतावनी दी जा रही है। बात करेंगे, साथ ही साथ आपको बता दें कि गैस सिलेंडर बुक करने पर आप एक स्मार्टफोन जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गैस सिलेंडर बुक करने पर आपको एक स्मार्टफोन मिल सकता है। साथ ही साथ एक बड़ी खबर अमेजोन से आ रही है। आप अमेजोन से फ्री में अभी सामान खरीद सकते हैं, जबकि इसका जो पैसा है वो आपको बाद में देना होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश साथ ही साथ आपको बता दें कि अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर्स और वेबसाइट का लिंक जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, तो दोस्तों आज हम इन्हीं सभी बड़ी खबरों के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ये हमारी मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी सबसे बड़ी खबर की। सबसे पहले कोरोना महामारी का ताजा अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 33,08,323 अब तक इस कोरोना महामारी से लोग संक्रमित हो चुके हैं। और राहत की बात यह है कि 10,42,874 लोग अब तक इस बीमारी से पूरे विश्व में अब तक ठीक हो चुके हैं। जबकि दुख की बात यह है कि 2,34,112 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। सो दोस्तों, ये तो था विश्व का हाल। अब जानते हैं अपने प्यारे भारत का हाल। दोस्तों, आपको बता दें, भारत में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या 35,000 पार हो गई है। जी हाँ दोस्तों, 35,000 पार हो गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बीमारी से 1,147 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और राहत की बात यह है कि 8,890 लोग इस बीमारी से अब तक ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य है वो महाराष्ट्र है, दिल्ली है। अब बढ़ते हैं अपनी सबसे बड़ी खबर पर। 3 मई के बाद भी बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। होम मिनिस्ट्री ने दिए संकेत। आपको बता दें कि पंजाब और तेलंगाना सरकार ने अपने यहां लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 3 मई रविवार को लॉकडाउन 2 की मियाद खत्म होने जा रही है। लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखकर हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि लॉकडाउन खत्म होगा या फिर अभी और घरों में कैद रहना होगा। अभी तक इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बारे में तो फैसला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन इस बीच गृह मंत्रालय ने 3 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर कुछ हिंट जरूर दिए हैं। ये वो हिंट है जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है और इन्हीं के आधार पर लॉकडाउन को लेकर आगे का फैसला किया जाना है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने दिए संकेत। होम मिनिस्ट्री ने साफ संकेत दिए कि लॉकडाउन को 3 मई से आगे भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन कई जिलों में लोगों और सर्विस में काफी छूट दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, होम मिनिस्ट्री ने बताया कि 4 मई से नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। इससे साफ पता चलता है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन में पूरी तरह से छूट नहीं दी जाएगी। कुछ रियायतों के साथ ही लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। नई गाइडलाइन 3 मई से पहले ही जारी कर दी जाएगी। लॉकडाउन के हालात की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। होम मिनिस्ट्री ने बताया कि लॉकडाउन में अच्छे नतीजे हासिल हुए। कोरोना वायरस के फैलाव में काफी कंट्रोल हुआ है। इन हालात को बिगाड़ नहीं सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते देश के 300 जिलों में कोविड-19 के मामले नहीं देखने को मिली है। 300 जिलों में ऐसा जहां बहुत कम केस सामने आए हैं। 129 जिले हॉटस्पॉट बने हुए हैं। आपको बता दें, पंजाब और तेलंगाना ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि पंजाब और तेलंगाना सरकार ने अपने यहां लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाकर 7 मई और पंजाब सरकार ने 17 मई कर दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो लोग अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना, कर्नाटका और पंजाब, हरियाणा आदि राज्य में फंसे हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हेल्पलाइन नंबर्स डाल दूंगा। आप वहां पर जाकर जो है हेल्पलाइन नंबरों से सहायता ले सकते हैं और आप अपने राज्य लौट सकते हैं। दोस्तों, आप कहीं भी फंसे हुए, चाहे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या अंडमान या निकोबार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हर किसी लगभग 16 राज्यों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। तो आप चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप उत्तराखंड से हैं और अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं तो उत्तराखंड सरकार ने आपके लिए एक लिंक, वेबसाइट का लिंक जारी किया है, जहां पर जाकर आप अपना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ताकि उत्तराखंड सरकार को आपके बारे में पता चल सके और आपको जल्दी से जल्दी आपके घर पहुंचाया जा सके। दोस्तों, अब चलते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी के कारण ट्रेन का भी चक्का जाम हो गया है। आपको बता दें, ट्रेन तो चलेगी लेकिन एसी कोच के बिना जाने सरकार की क्या है योजना। पिछले महीने भर से हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर रेलवे सेवा कब बहाल होगी। हजारों लोग एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, लेकिन इस बीच एक अहम बात सामने आ रही है भारतीय रेलवे की तरफ से कि लंबे समय तक ट्रेन की बोगियों से एसी कोच हटा सकती है। जी हाँ दोस्तों, रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक लॉकडाउन के बाद रेल सेवा बहाल करने पर लगातार बैठक हो रही है। कुछ अधिकारियों ने सुझाया कि लंबी दूरी और यात्रियों के बेहद करीब बैठने की वजह से कोरोना वायरस संक्रमण का ज्यादा खतरा होता है। साथ ही विभिन्न रिपोर्ट्स में बताया भी गया है कि वायरस ठंडी जगहों पर ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है। इसलिए रेलवे बोर्ड में यह सुझाव रखा गया है कि फिलहाल कुछ समय तक किसी भी ट्रेन में एसी कोच नहीं लगाया जाए। हालांकि इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार ही लेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो मजदूर व छात्र अन्य राज्यों में फंसे हुए मजदूरों और स्टूडेंट्स के लिए चल सकती है ट्रेन। रेलवे के अन्य अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों और स्टूडेंट को अपने राज्य जाने की सशर्त अनुमति दे दी है। अब राज्य मांग कर रहे हैं कि इन फंसे हुए लोगों को रेलवे की मदद से ही वापस लाया जाए। ऐसे में भारतीय रेल अपनी पहली बार बिना एसी कोच और जनरल बोगियों वाली चलाने की अ, सा- अ, भारतीय रेल पहली बार बिना एसी और जनरल बोगियों वाले कोच चलाने की शुरुआत कर सकती है। साथ ही ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पहला ट्रायल इन्हीं के बीच करने का विचार है।
आपको बता दें कि पंजाब, बिहार और अन्य 6 राज्य मजदूरों एवं छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग कर चुके हैं। आपको बता दें कि पंजाब, बिहार और अन्य 6 राज्य अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों एवं छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग सरकार से कर चुके हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। 133 रुपए सस्ता हुआ सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर, जानिए आज से लागू हुए दाम। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच तमाम परेशानियों से जूझ रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर अब सस्ता हो गया है। तेल कंपनियां हर महीने, आपको बता दें, तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम को रिव्यू करती है और इस बार राजधानी दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर 133 रुपए सस्ता। हालांकि अलग अलग राज्यों में लागू टैक्स के हिसाब से इस रेट में अंतर हो सकता है। नई दिल्ली में अप्रैल में जिस सिलेंडर के लिए 744 रुपए चुकाए गए, अब मई के महीने में 611 रुपए देने होंगे। वहीं जयपुर में ग्राहकों को सिर्फ 61 रुपए का फायदा मिला। यहां अप्रैल में जिस सिलेंडर को 792 रुपए चुकाए गए, अब वे घटकर 731 रुपए हो गए। कोलकाता में अप्रैल के 839 की तुलना में अब 774 रुपए चुकाने होंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गुरुग्राम में पिछले महीने 811, तो अब छूट के बाद 750 रुपए ही चुकाने होंगे। नोएडा में अगर बात करें तो 800 रुपए, 1 रुपए का रेट था, अब उनको 739 रुपए 50 पैसे ही चुकाने होंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले महीने एक रसोई गैस सिलेंडर का भाव 841 था, अब वहां पर 779 रुपए चुकाने होंगे। अगली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, ब्रिटेन के बाद अब रूस की पीएम भी कोरोना पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें रूस में भी कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री मिसाइल मिशुस्टिन भी कोरोना के शिकार पाए गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। न्यूज एजेंसी एपी ने यह जानकारी दी। वहीं देश में गुरुवार तक रूस में लगभग 1 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके थे, जबकि मरने वालों की संख्या 1000 पार हो चुकी है। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। ईमेल में धमकी देकर पैसा मांग रहे हैं हैकर, सरकार ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, भारत की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्ट ने हाल ही में एक्सटोर्शन स्कीम के बढ़ने के खिलाफ सावधान करते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। दोस्तों एडवाइजरी के अनुसार स्कैमर यूजर्स को ईमेल के माध्यम से यह बताते हुए निशाना बना रहे हैं कि उन्होंने यूजर्स के जो मोबाइल है या कंप्यूटर, लैपटॉप, उनको हैक कर लिया है और उनके वेबकैम तक पहुंच गए हैं। ये यूजर्स को यह कहते हुए धमकी देते हैं कि उनके पास उनके वेबकैम के माध्यम से रिकॉर्ड किए गए वीडियो, जो आपके मोबाइल फोन या आपकी जो लैपटॉप पे वीडियो पड़े हुए हैं, उन वीडियो को जो है उन्होंने हैक कर लिया और उन वीडियो को लीक करने के बदले में फ्रॉड तरीके से पेमेंट मांगते हैं। एडवाइजरी में उदाहरण देते हुए बताया गया है कि किस तरह के मेल भेजकर स्कैमर्स यूजर्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक ईमेल में स्कैमर्स ने लोगों को यह कहते हुए ईमेल भेजे हैं कि उनके कंप्यूटर को हैक कर लिया गया था, उनके वेबकैम का यूज करके एक वीडियो लिया गया था और यह है कि उन लोगों के लिए पासवर्ड जानते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन एक्सटॉर्शन फ्रॉड में हैकर्स यूजर को कंप्यूटर और पासवर्ड हैक होने के कुछ सबूत भी देते हैं। सो दोस्तों आपको सजग रहे और किसी भी प्रकार का ऐसा ईमेल आता है तो जरूर जो है आप सरकार को रिपोर्ट करें। बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों ऋषि कपूर नहीं रहे। अभिनेता ऋषि कपूर 67 साल की उम्र में उनका मुंबई में निधन हो गया। जाने माने अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई के एक अस्पताल में कल निधन हो गया। वह 67 वर्ष के थे। कपूर लंबे समय तक कैंसर से जूझ रहे थे। तबीयत बिगड़ने के बाद बुधवार को उन्हें एनएच रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अमेरिका में कैंसर का इलाज कराने के बाद वे पिछले साल सितंबर में भारत लौटे थे। फरवरी में भी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें 2 बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो हम अपने चैनल की ओर से दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मरने से पहले एक बार पाकिस्तान जाना चाहते थे ऋषि कपूर। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर के निधन से भारत ही नहीं बाहर भी शोक की लहर है। खासकर पाकिस्तान में ऋषि कपूर का पुराना नाता रहा है। कपूर खानदान की जड़ें पाकिस्तान में ही रही है और ऋषि को भी बेहद लगाव। आपको बता दें यहाँ पेशावर पाकिस्तान में कपूर हवेली है, जहां ऋषि कपूर के पिता राज कपूर का भी जन्म हुआ था। आपको बता दें मरने से पहले ऋषि कपूर की इच्छा थी कि वो एक बार पाकिस्तान जाना चाहते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेजोन की भारत में नई सुविधा, सामान मंगवाए और अगले महीने करे भुगतान। जी हां दोस्तों, अमेजोन ने बुधवार को भारतीय ग्राहकों के लिए अमेजोन पे लेटर सुविधा शुरू की है। यह सेवा ग्राहक अमेजोन पर उत्पाद खरीदने के बाद बिना अतिरिक्त शुल्क के अगले महीने बिल का भुगतान कर सकेंगे। बड़ी राशि के भुगतान के लिए 2% ब्याज पर 12 महीने की किस्त भी बनवा सकते हैं। इससे अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। बंपर ऑफर, डिजिटल सेवा पोर्टल पर बुक कराए गैस सिलेंडर और जीते स्मार्टफोन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया और गांव में रोजगार बढ़ाने पर फोकस कर रही है। लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल सर्विस का इस्तेमाल करें, इसके लिए कई ऑफर भी दिए जा रहे हैं। सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी वालों के लिए एक बंपर ऑफर दिया। आपको बता दें सीएससी से अगर आप सिलेंडर बुक कराएंगे तो आप स्मार्टफोन जीत सकते हैं। यह स्कीम 22 अप्रैल से शुरू हुई थी। और खबर की तरफ, पेट्रोल पंपों पर लगेगी हाथ धोने वाली मशीन। जी हां दोस्तों, महामारी को रोकने के प्रयास के तहत पंजाब सरकार ने पेट्रोल पंप प्रबंधकों और ऑपरेटरों को फिलिंग स्टेशनों पर स्वच्छ और विषाणु मुक्त रखने के लिए निर्देश जारी किए। प्रवक्ता ने बताया कि पेट्रोल पंप पर ही सिर्फ जरूरी स्टाफ की तैनाती की जाए, व शिफ्ट में बुलाया जाए। तेज बुखार, खांसी, छींक के होने पर पीड़ित कर्मचारी को स्वेच्छा से इसकी रिपोर्ट पेट्रोल पंप के मैनेजर को देनी होगी। दोस्तों लॉकडाउन के कारण अगर आपके फोन की जो रिपेयर वारंटी है अगर वो खत्म हो गई है तो अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग तरह की राहत अपने ग्राहकों को देने की बात की है। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के कारण भारत में लॉकडाउन लगने के बाद दिग्गज टेक कंपनियां अपने ग्राहकों की मदद के लिए सामने आई है। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रिलायंस, टेक्नो और आईटेल जैसी कंपनियों ने अपने जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है
पर मिलने वाली वारंटी को बढ़ा दिया। इससे पहले कंपनी आमतौर पर वारंटी बढ़ाने के लिए ग्राहकों से अलग से पैसे वसूलती थी। हालांकि अब कंपनियों ने इन मुश्किल स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया है। सो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन कौन से फोन पर कितनी दिनों की वारंटी बढ़ी है। सैमसंग ने 31 मई तक की वारंटी बढ़ा दी है। अगर आपकी वारंटी इस लॉकडाउन में खत्म हो गई थी तो 31 मई तक आपकी वारंटी रहेगी। साथ ही साथ आपको बता दें, सैमसंग ने अपने सभी प्रोडक्ट्स पर मिलने वाली वारंटी को बढ़ा दिया है। जिन यूजर्स के प्रोडक्ट की वारंटी 20 मार्च से 30 अप्रैल के बीच खत्म होने वाली थी, उनकी वारंटी अब 31 मई कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग जो है वारंटी में छूट दी है, तो आप चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। बिना इंटरनेट के भी ऑनलाइन स्टडी में शामिल हो सकते हैं छात्र। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के चलते देश भर के तमाम स्कूल कॉलेज बंद है। स्टूडेंट घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन इंटरनेट का होना जरूरी है, लेकिन देश में ऐसे कई इलाके हैं जहां इंटरनेट की सुविधा अच्छी नहीं है या फिर बहुत से लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने दूर दराज के इलाकों में रहने वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ाई का नया रास्ता खोजा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि बच्चों तक स्कूल पढ़ाई पहुंचाने के लिए डीटीएच प्लेटफॉर्म, टाटा स्काई और एयरटेल सेट टॉप बॉक्स समेत अन्य डीटीएच ऑपरेटरों पर स्वयं प्रभा चैनलों को प्रसारित करने के लिए करार किया गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। किलोमीटर के हिसाब से दे अपनी कार का प्रीमियम इंश्योरेंस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप अपनी कार का बीमा उसके किलोमीटर के हिसाब से अदा करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने ऐसी पॉलिसी लेकर आई है। इसे पे एज यू ड्राइव नाम की एक खास वाहन पॉलिसी लाई गई है। इसमें कार मालिक को तय किलोमीटर के हिसाब से प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसके तहत ग्राहक को 1 साल में उसकी कार कितना चली है यह बताना होगा, यह जानकारी देनी होगी, फिर प्रीमियम तय होगा। जी हाँ दोस्तों, किलोमीटर के हिसाब से आप जो है इंश्योरेंस करा सकते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। यह ऐप बताएगा कहां मिल रही है सबसे सस्ती दवाएं। 3.5 लाख लोगों ने किया डाउनलोड। लॉकडाउन के दौरान जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप लोगों को अपने नजदीकी प्रधानमंत्री जन औषधालय का पता लगाने और किफायती जेनरिक दवा हासिल करने के लिए मदद कर रहा है। इस समय करीब 3.5 लाख लोगों ने जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। Honor 9A, Honor 9C और Honor 9S हुए लॉन्च। जी हां दोस्तों, टेक कंपनी Honor ने साल की शुरुआत से ही कई सारे स्मार्टफोन ग्लोबल बाजार में उतार आपको बता दें, टेक कंपनी ओनर ने साल की शुरुआत से ही कई सारे स्मार्टफोन ग्लोबल बाजार में उतार दिए हैं। अब इस कड़ी में कंपनी ने ओनर 9A, ओनर 9C और ओनर 9S स्मार्टफोन लॉन्च किया है। यूजर्स को ओनर के 3 स्मार्टफोन में एचडी डिस्प्ले से लेकर दमदार कैमरा तक का सपोर्ट मिला है। आपको बता दें कि इनकी जो कीमत है वो लगभग 6,990 से लेकर और 13,400 तक है, तो कीमत भी काफी किफायती है। अगर आप इनके फीचर्स देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पर जाकर आप इनके फीचर्स देख सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं मौसम का हाल। आगामी 24 घंटों का मौसमी पूर्वानुमान। अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के कुछ स्थानों पर भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तरी पंजाब में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिणी कोंकण में गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी 1-2 स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आज के लिए इतना ही, लेकिन वीडियो को विराम देने से पहले आपसे हम राय जानना चाहते हैं। क्या कोरोना वायरस की महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ा देना चाहिए? जी हाँ, अपनी राय जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि जनता की राय काफी मायने रखती है। सो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।